Hello everyone. In this video, I am going to discuss about subject and predicate. First of all, I want to clear your definition by explaining some examples. बाय एलिमेंट्री स्कूल, जब भी हम एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, किड्स बिगेन लर्निंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जो बच्चे हैं पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं उसके बारे में। दीज पार्ट्स गिव सच वर्ड्स अ जॉब, ये पार्ट्स हैं जो हमें एक जॉब प्रोवाइड करते हैं। एंड एवरी कंप्लीट सेंटेंस नीड्स टू थिंग्स, हर एक कंप्लीट सेंटेंस को टू थिंग्स की नीड होती है। वन इज़ द सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द प्रेडिकेट, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। बट वट दे एग्जैक्टली आर दे, कि असल में होती क्या है ये जो टू थिंग्स हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये असल में होती क्या है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि वट और हुम, सेंटेंस किस चीज़ के या किस पर्सन के बारे में है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। इन द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, अगर हम इसमें देखें कैट है जो स्लीप कर रही है सन में, मतलब धूप में। यहाँ पे कौन है, मतलब वट क्या है, कैट। हुम तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा बिकॉज हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। वट क्या है, कैट है यहाँ पे। द वर्ड कैट इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पे कैट क्या है, सब्जेक्ट है। अ प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट पार्ट आपका सेंटेंस का ही पार्ट होता है और अ क्लोज का पार्ट होता है। दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। आपका ये जो है सब्जेक्ट क्या था कि वो चीज़, वो सेंटेंस है जो किस पर्सन या किस चीज़ के बारे में है। तो आपका ये प्रेडिकेट है, ये क्या होता है कि वो चीज़ या पर्सन क्या कर रहा है। व्हाट द सब्जेक्ट इज, लेट अस टेक सम सेंटेंसेस फ्रॉम बिलो बिफोर। जैसे हमने कहा है द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, हम कह रहे हैं कौन सो रहा है सन में, द कैट, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। स्लीपिंग क्या हो गया उसका, वर्ब, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया, ये क्या है, वर्ब। तो इन द सन आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। द क्लोथ स्लीपिंग इन द सन इज़ अ प्रेडिकेट, जो स्लीपिंग इन द सन आपका क्या है, प्रेडिकेट है। इट इज़ डिक्टेटिंग दैट सन कैट इज़ डूइंग क्यूट, कि कैट जो कर रही है वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है। मतलब वो जो सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वो पर्सन, वो थिंग जिसके बारे में बात की जा रही है, और प्रेडिकेट होता है वो पर्सन और थिंग के बारे में क्या बात की जा रही है, दैट इज़ योर प्रेडिकेट। हाउ कैन यू टेल द डिफ्रेंशिएट, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर कैसे सकते हो। वन वे टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट द सब्जेक्ट विल बी नाउन और प्रनाउन। दोनों को डिफरेंट करने का एक ही तरीका है कि सब्जेक्ट है जो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है। द प्रेडिकेट विल रिमेन अ वर्ब इन सेंटेंस इज द पॉसिबल मॉडिफायर। प्रेडिकेट क्या है, जो कंटेन, जिसमें वर्ब कंटेन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, देखो, रीटा इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पे क्या है, रीटा क्या है, हमारा नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज़ क्या हो गया इसका वर्ब, स्लीपिंग क्या हो गया इसका, हम वर्ब भी कह सकते हैं और इसका प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ ऑन द बेड, तो यहाँ पे ऑन द बेड आपका प्रेडिकेट आ जाएगा। अगर मैं रीटा की जगह पे शी वर्ड यूज़ कर देती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ये सब्जेक्ट, बिकॉज हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, शी कौन है, रीटा। सो नेक्स्ट देखिए, टेस्ट टाइम। लेट अस टेस्ट अवर न्यू स्किल, वी विल बिल्ड अ सेंटेंस एंड नाउ गेस द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। रेडी, so let us start. He reads, this is pretty simple as they are only two words. The subject is he and the predicate is reads. For example, this one is a sentence. आपको फाइंड करना है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो कैसे फाइंड करोगे, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ ही। क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में, पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ रीड। तो ये सब, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, रीड क्या है आपका प्रेडिकेट है। कैन यू स्टिल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्या आप अभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड कर रहे हो विद मोर सम वर्ड्स। सो लुक एट सम एग्जांपल्स। ही रीड्स द बुक, द सब्जेक्ट इज स्टिल ही। अब हम कहते हैं वह बुक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, दैट इज़ ही। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। पीछे वाला आपका क्या है, प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज स्टिल ही बट द प्रेडिकेट हैज़ सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, प्रेडिकेट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है, लाइक रीड्स द बुक। सिंस इट इज़ स्टिल मॉडिफाई द सब्जेक्ट एंड कंटेन अ वर्ब, इसमें एक सब्जेक्ट को मॉडिफाई करके एक वर्ब आई है। इट इज़ स्टिल सर्विंग द सेम फंक्शन, फंक्शन आपका अभी भी सेम है। आर यू रेडी टू पिक इट अप अ नोच। ही रीड्स द बुक इन द पार्क ऑन ट्यूजडे, कैन यू गेस द सब्जेक्ट, आप इनमें सब्जेक्ट को गेस कर सकते हो। इट्स ही, ये ही है। द प्रेडिकेट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, रीड द बुक इन द पार्क एंड ट्यूजडे यू ऑल ऑफ इट। यहाँ पे देखिए मैं कहती हूँ ही रीड्स द बुक इन द पार्क ऑन ट्यूजडे,
कौन पढ़ रहा है? ही, ये आपका सब्जेक्ट है, रीड आपकी वर्ब है, बाकी सारा आपका क्या आ जाता है? प्रेडिकेट आ जाता है. सो हाउ अबाउट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब ऐसा हो जाता है कई बार कि जो हमारा सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में नहीं होता सेंटेंस की. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मारिया सिस्टर आर गोइंग टू द पूल. द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज़ नॉट मारिया. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मारिया नहीं है, इवन दो एट द फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स लुक इट इज़. पहले हमें ये लगता है कि शायद मारिया इसका सब्जेक्ट है. दिस सेंटेंस इज एक्चुअली अबाउट द मारिया सिस्टर. ये सेंटेंस किसके बारे में? मारिया की सिस्टर्स के बारे में है. दे आर द सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या होगा फिर? उसकी सिस्टर्स हैं, वो सब्जेक्ट होगा. द प्रेडिकेट आर गोइंग टू द पूल. प्रेडिकेट क्या है? ये वाला आपका प्रेडिकेट होगा. बिकॉज इट शो वट द सिस्टर आर डूइंग. ये शो क्या कर रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? दैट इज़ अ दिस वन थिंग. लेट अस ट्राई वन मोर. आओ एक और ट्राई करते हैं. एलियन really likes a piece of art because it reminds her of her childhood. If they identify alien, this is a subject. You are correct. अगर आप कहते हो ना कि ये वाला आपका सब्जेक्ट है, you are correct. Likewise if you said that it, you are also correct. अगर आप कहते हो ना it सब्जेक्ट है, you are also correct. This sentence has two parts. इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं. For example you can say because word here एंड बिकॉज ज्वाइंस द टू. बिकॉज है जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है. एलियन इज अ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट रियली लाइक्स द पीस ऑफ द आर्ट वर्क. दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेडिकेट. रिमाइंड्स हर ऑफ द चाइल्डहुड. जो इसको इसके बचपन की याद दिलाता है, ये सारा क्या आ जाएगा आपका? प्रेडिकेट. अनदर वे टू practice the subject and the predicate is to illustrate simple pictures of action. कोई भी एक्शन की सिंपल पिक्चर्स लीजिए. डिस्क्राइब हु द सब्जेक्ट. अगर आप डिस्क्राइब करते हो ना कि सिंपल पिक्चर में किसी में कि कौन क्या कर रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट. एंड व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं. वी यूज़ द इमेजिनेशन एंड हैव फन वर्ड विद इट. दे आर एंडलेस कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये एंडलेस कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का. हियर्स वन मोर गुड वन. आई सब्जेक्ट लर्न समथिंग न्यू टूडे, दैट इज़ द प्रेडिकेट. तो आपको देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन हैं. द बॉय एट द एप्पल. द बॉय एट द एप्पल. यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सेंटेंस को. द बॉय एट द एप्पल. द बॉय, किसने एप्पल को खाया? द बॉय आपका क्या है? सब्जेक्ट है. और जो पीछे वाला पार्ट है ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है. इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करनी है. द बॉय एट द एप्पल, दिस इज़ योर द बॉय इज़ योर सब्जेक्ट, दिस इज़ योर प्रेडिकेट. आई नीड हेल्प विद दिस मैथ प्रॉब्लम. तो इसमें क्या आएगा आपका? आई क्या है आपका सब्जेक्ट, बाकी सारा क्या है आपका? प्रेडिकेट. नेक्स्ट वीक माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग फ्रॉम द कोरिया. माई ग्रैंड मदर क्या है आपका सब्जेक्ट, बाकी आपका क्या है? प्रेडिकेट. माई फेवरेट मंथ इज़ मे. तो माई फेवरेट मंथ ही आपका क्या है? सब्जेक्ट, बाकी क्या है? प्रेडिकेट. मे इज़ माई फेवरेट. मे क्या है? हम बात कर रहे हैं मे की, दिस इज़ योर सब्जेक्ट. आवर होम टाउन इज़ हैविंग पिज़्ज़ा पार्टी टुमारो. आवर होम टाउन, दिस इज़ योर सब्जेक्ट. फुटबॉल इज़ प्लेड इन एवरी कंट्री. फुटबॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल, दिस इज़ योर सब्जेक्ट. यशमिन अर्नड. यशमिन इज़ योर सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट. माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज़ स्टॉप has stopped. We are talking about the my expensive new watch, this is your subject. So hope you have understand the topic, subject and the predicate. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all for watching.